इस बीच एक बड़ी खबर, गाजा में एयर स्ट्राइक का वीडियो सामने आया। इससे जुड़ी बड़ी खबर के लिए सीधे चलते हैं निधि के पास। निधि। बिल्कुल समीर, एयर स्ट्राइक का वीडियो आ चुका है। एयर स्ट्राइक के बाद फिर भगदड़ मचती हुई भी दिखाई दी है। एक बार फिर से एयर स्ट्राइक के बाद भगदड़ मची है। ये बहुत बड़ी तस्वीरें सामने आने वाली हैं, भगदड़ की तस्वीरें। ये देखिए, एयर स्ट्राइक हुई, इसी इलाके में एयर स्ट्राइक हुई है और गाजा में एयर स्ट्राइक हुई है। उसके बाद लोग आसपास भागते हुए नजर आए। और एक और बड़ी खबर इस बीच बता दें, गाजा के लोगों को इजराइल की हिदायत सामने आई है। हमास के आतंकी आपके बीच छुपे हुए हैं, आपके बीच छुप रहे हैं, ये कहना इजराइल का। वार्निंग दी गई है, हम हमास के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इजराइल का कहना है ये आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है, ये घर छोड़ दीजिए। लेकिन आप जहां तक तस्वीरें देखेंगे, पूरा इलाका खंडर में बदलता हुआ नजर आ रहा है। पूरा इलाका नेस्त नाबूद होता हुआ नजर आ रहा है। ये मलबे का ढेर, जो बिल्डिंगें पूरी मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस बीच इजराइल की हिदायत भी सामने आई है कि आपके घर में ही छिप रहे हैं हमास के आतंकी, हम उनका खात्मा कर रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आ रही है, समीर के पास चलते हैं। बिल्कुल, बड़ी खबरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन अब हम अपने दर्शकों को एक बहुत खास जानकारी देने जा रहे हैं। गाजा पट्टी के बारे में पूरी जानकारी बताते हैं आपको कि कौन सा इलाका कहां पर है। ये देखिए, मैप के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये रहा इजराइल और ये है गाजा पट्टी। इजराइल से बिल्कुल लगा हुआ ये इलाका और गाजा पट्टी से ही इजराइल पर किया गया हमला। अब आप ये देखिए, गाजा का जो पूरा एरिया है, इसमें नॉर्थ गाजा ये रहा और नॉर्थ गाजा में ही इस इलाके को देख लीजिए। यहीं पर आईडीएफ बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने जा रही है। ग्राउंड ऑपरेशन यहीं पर शुरू होने जा रहा है और इसी वजह से नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा कहा गया है कि जितने भी आम नागरिक हैं वो चले जाएं। गाजा सिटीज के बाद ये रहा, इसके बाद डेर एल बेल, खान यूनुस, यहां पर भी हमले हुए हैं और रेफा। ये तमाम वो इलाके हैं जो इस वक्त पूरे गाजा एरिया के में गिने जा सकते हैं। 10 किलोमीटर बाई 365 किलोमीटर का ये पूरा इलाका है जहां पर इस वक्त कोहराम बरपा हुआ है। लगातार इजराइल ने पहले एयर स्ट्राइक की और उसके बाद अब नॉर्थ गाजा में घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत की जानी है। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहां पर अच्छी खासी आबादी मौजूद है। अब उनसे यह कहा गया है कि आप नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा का रुख कीजिए। 22 लाख टोटल आबादी है, जो ताजा आंकड़े हैं उसके हिसाब से 22 लाख की टोटल आबादी है गाजा की, और जिसमें से 11-12 लाख लोग नॉर्थ गाजा में रहते हैं, जिनको अब साउथ गाजा जाना पड़ेगा। निधि। बिल्कुल समीर, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, गाजा पट्टी में जा सकती है अमेरिकी सेना। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ग्राउंड अटैक में शामिल हो सकती है ये सेना। बंधकों को छुड़ाना अमेरिका की प्राथमिकता है। अमेरिकी बंधक भी थे, अमेरिकी नागरिक भी बंधक बनाए गए थे, अमेरिकी नागरिकों की भी मौत हुई है। अब अमेरिका बड़ा कदम उठाएगा, बंधकों को छुड़ाने के लिए अमेरिकी सेना शामिल हो सकती है गाजा पट्टी में। यही विवादित जो जगह जो आप बता रहे थे समीर, अब मैप के जरिए 364 किलोमीटर का ये पूरा इलाका। तो गाजा पट्टी में जा सकती है अमेरिकी सेना, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। अब होगा क्या? गाजा पट्टी में अमेरिका अपनी सेना भेज सकता है, ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको निधि ने बताई। व्हाइट हाउस सेना भेजने पर दरअसल विचार कर रहा है। इजरायली बंधकों को छुड़ाना पहली प्रायोरिटी है, पहली प्राथमिकता। बंधकों को लेकर खुफिया जानकारी जुटाई जा रही है कि बंधक आखिर हैं तो हैं कहां। हमास तो यह भी कह रहा है कि जो एयर स्ट्राइक हुई है इजराइल की तरफ से, उसमें 13 बंधकों की जान चली गई। अमेरिकी सेना का पहला काम बंधकों को छुड़ाना होगा। अलग अलग जगहों पर बंधकों को छिपाए जाने की खबर है। बंधकों को छुड़ाने के बाद हमास के लड़ाकों पर किया जाएगा अटैक, लेकिन यह काम यकीन जानिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि कहां पर बंधकों को हमास ने छुपा कर रखा हुआ है इसके बारे में कोई जानता नहीं। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उत्तरी गाजा छोड़कर जा रहे हैं फिलिस्तीनी। इजराइल की अल्टीमेटम के बाद देखिए पलायन की एक और तस्वीर TV9 भारतवर्ष आपको दिखाने जा रहा है। दक्षिणी गाजा की ओर बढ़ रहे हैं लोग।
ये पूरा गाजा पट्टी का इलाका बहुत डेंस पॉपुलेशन वाला इलाका है और ऐसे में जब नॉर्थ गाजा से लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा साउथ गाजा, तो वहां पर कैसे हालात होंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आपको गाजा पट्टी के मैप के जरिए बताते हैं कि पूरी गाजा पट्टी में किस इलाके में कितने लोग रहते हैं। अब आप ये जान लीजिए, ये है भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी से लगा हुआ ये पूरा का पूरा इलाका नॉर्थ गाजा, जहां पर इजराइल का ऑपरेशन होना है। ग्राउंड ऑपरेशन यहीं शुरू होगा। कहा यह जा रहा है कि नॉर्थ गाजा के लोगों के लिए आज की रात कयामत की रात है। यहां पर 4,40,000 लोग रहते हैं। इसके बाद आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो गाजा सिटी आ जाता है। यहां पर 7.5 लाख लोगों की आबादी है। इसके बाद दीर अल बलाह, यहां पर भी 3,20,000 लोगों की आबादी मौजूद है। खान यूनिस, ये गाजा पट्टी का एक बड़ा इलाका है, शहर है। 4,30,000 लोग यहां पर रहते हैं। इसके बाद राफा आ जाता है, जहां पर करीब 2.25 लाख लोगों की मौजूदगी है। तो ये जो बड़ी आबादी गाजा पट्टी में मौजूद है, इसके सामने आज की तारीख में बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि हमास के खात्मे के लिए लगातार ऑपरेशन चल रहा है। आम लोग भी उसमें मारे जा रहे हैं। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं यरूशलेम। हमारे संवाददाता मनीष झा इस वक्त लाइव वहां से हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। मनीष, सबसे पहले बताइए, अल-अक्सा मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद क्या हुआ, क्या फैसला लिया गया? बिल्कुल समीर, देखिए सबसे अच्छी बात यह रही कि जो आशंका थी वो सब निराधार साबित हुई। हजारों की संख्या में लोग जुटे थे, लेकिन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से नमाज के बाद सब अपने अपने घरों को लौट गए। और जो तकरीर दी गई, तकरीर में जो मस्जिद के इमाम हैं उन्होंने सबको शांतिपूर्ण रहने के लिए और धैर्य रखने के लिए कहा। हाँ, ये बात अलग है कि जो गाजा पट्टी में अटैक हो रहे हैं उसमें सिविलियन को लेकर चिंता जताई गई है। और ऐसे में अब जो ऑपरेशन शुरू होगा इजरायली सेना का, उसको लेकर मुझे लगता है कि अब सब वेट एंड वॉच की स्थिति में है। लेकिन जेरूसलम में माहौल भले ही तनावपूर्ण है, लेकिन जो उम्मीद थी कि सब कुछ शांति से निपट जाए, और वही आप कह सकते हैं कि सबकी प्रार्थनाएं, सबकी दुआएं काम आई और सब कुछ शांति से निपट गया अल-अक्सा मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद। क्योंकि ये खास बात ये थी कि इससे एक बड़ा मैसेज ये भी जा रहा है कि हमास की उस कार्रवाई को जो शनिवार को हुई, उसे यहाँ जो नमाज अदा करने वाले लोग आए थे उन्होंने भी अप्रूव नहीं किया, और इसीलिए उस तरह का सेंटिमेंट्स हमास के अपील पर नहीं दिखा है। और ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि आप इस इलाके से पलायन भी देख सकते हैं लोगों का। मनीष, देखिए पलायन तो हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो जो बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया के जो लोग हैं वो अपनी जगह से, उन तमाम जगह से हट रहे हैं